नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आज का एजेंडा में बात होगी एशिया कप 2022 की। श्रीलंका ने पाकिस्तान को एक रोमांचक फाइनल मुकाबले में 23 रनों से हराकर एशिया कप 2022 का खिताब जीत लिया है। ये श्रीलंका का छठा एशिया कप खिताब है। रविवार को दुबई में हुए इस फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 147 पर ही ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान की बल्लेबाजी यहां पूरी तरह फ्लॉप नजर आई और उसका हर बल्लेबाज पत्तों की तरह ढह गया। अगर फाइनल स्कोर की बात करें तो श्रीलंका ने 170 रन बनाए थे, 6 विकेटें उन्होंने खोई। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो 147 पर पूरी टीम सिमट गई, पूरी टीम ऑल आउट हो गई। बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने इस मैच में खराब शुरुआत की। कप्तान बाबर आजम की बुरी फॉर्म जारी रही। बाबर आजम सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए। इसकी अगली ही बॉल पर फखर जमान भी आउट हो गए। 2 झटके लगने के बाद पाकिस्तान को मोहम्मद रिजवान और इफ्तिकार अहमद ने संभाला और दोनों ने मिलकर 71 रनों की साझेदारी की। लेकिन अब चैंपियन बनकर श्रीलंका उभरा है। क्या कारण रही श्रीलंका की इस शानदार जीत के पीछे, वो जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। विक्रांत गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर। विक्रांत, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। कैसा रहा फाइनल मैच? क्या लग रहा था श्रीलंका के जीतने के चांसेस शुरुआत से ही क्या ज्यादा लग रहे थे? क्योंकि श्रीलंका ने लास्ट लीग मैच में पाकिस्तान को हराया था तो ऑब्वियसली हमें ये दिख रहा था कि वो पाकिस्तान को हरा सकते हैं। बट मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान के पास ऐसी बॉलिंग है जो शायद, और तजुर्बा है जो शायद फाइनल में उनको हल्की सी एज देता था। लेकिन अगेन गोइंग इनटू द फाइनल्स, श्रीलंका के पास मोमेंटम था, वो नीचे से ऊपर आया था। ये वो टीम है मलिका जहां पर जिस मुल्क में अब आप देख ही रही हैं कि फाइनेंशियली भी और पॉलिटिकली भी अनरेस्ट है। ये वो मुल्क है जहां पर क्रिकेट अब उतना बड़ा रहा नहीं, और इस टीम को तो भारत की बी और सी टीम ने भी हराया था। तो उस लिहाज से व्हेन दे केम इनटू द एशिया कप, पहला मैच वो अफगानिस्तान से हार गए थे और हमें लगा ठीक है यार, अफगानिस्तान ने इनको हराया है, द बेटर टीम वन। श्रीलंका में शायद वो दम नहीं है। मुझे तो दिख नहीं रहा था ये आखिरी 4 में भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तरह की क्रिकेट खेली, और कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत बड़े बड़े नाम हो, आप एक साथ जेल नहीं करते। सुपरस्टार्स होते हैं, एक साथ जेल नहीं करते। लेकिन जब एक लेवल के प्लेयर्स होते हैं और वो ज्यादा भूखे हों सक्सेस के, तो फिर आप देखते हैं कि मोती पिरोए जाते हैं और माला बन जाती है। वो श्रीलंका के साथ हुआ। बांग्लादेश का मस्ट विन मैच था, फिर उन्होंने इंडिया को जब हराया, आई थिंक इंडिया को हराना उनके लिए एक टर्न अराउंड था। पाकिस्तान को हराया। फाइनल टॉस अहम था। पूरे एशिया कप में हमने देखा है कि जब जब टॉस हुआ है वो टीमें मोस्टली मैचेस जीती हैं। तो जैसे ही टॉस हुआ है हमें लगा लो जी पाकिस्तान तो मैच जीत गया। एंड देन पाकिस्तान डिसाइडेड कि हमने बॉल डालना है पहले, जो पूरी टूर्नामेंट में हुआ है। बल्कि यहाँ पर यही शायद वो गलती कर गए। अगेन वो हाइंडसाइट है, लेकिन आमतौर पर जब भी बड़ा मैच होता है, कोई भी बड़ा मैच होगा, कोई फाइनल होगा, आमतौर पर आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए। आपने पाकिस्तान ने आई थिंक कंडीशंस को हावी होने दिया। वो गए गुज़िश्ता 2 हफ्तों के साथ कि जी यहाँ पर टॉस जीत के ना पहले बॉल डालेंगे, हम चेज करेंगे, क्योंकि टीमें ऐसे जीती हैं। लेकिन फाइनल एक अलग ही तरह का दबाव लेकर आता है। फाइनल एक अलग तरह का जानवर होता है। तो आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि आपके पास अच्छी बॉलिंग थी, आप बॉलिंग में डिफेंड भी कर लेते। बट श्रीलंका का दिन था, श्रीलंका का ये 2 हफ्ते थे। मैं हैरान हुआ जिस तरह श्रीलंका ने काउंटर अटैक किया। 58 for 5 हो 9 ओवर में, और उसके बाद आप 170 पे पहुंच जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके बल्लेबाजों ने ये नहीं सोचा, जो नीचे वाले बल्लेबाजों ने ये नहीं सोचा कि यार गेम थोड़ा और आगे लेकर चलते, जो इंडिया सोचता है गेम थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, गेम थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, लास्ट 3 ओवर में देखेंगे। उन्होंने वहां पे काउंटर अटैक किया। उन्होंने कहा T20 का मैच आप ड्रॉ तो करा नहीं सकते, या आप हारोगे या जीतोगे। एंड एट 58 for 5 9 ओवर में हम मैच तो हारे ही हुए हैं, चलो हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी लेकर डूबते हैं। उन्होंने काउंटर अटैक किया और पाकिस्तान वो दबाव को हैंडल नहीं कर पाया। अब पाकिस्तान की यही दिक्कत है। ये अगर 90s का पाकिस्तान होता तो शायद वो श्रीलंका को वहीं पर गर्दन हाथ में आके दबोच देता। और क्रिकेट में ये गलती आप करते हैं, जब आपको पता है कि सामने वाले की गर्दन आपके हाथ में है, तो आप उसको छोड़ते नहीं हो, आप उसको दबा देते हो। और बाबर आजम की कप्तानी बड़ी हल्की रही, बड़ी मतलब टोला कप्तानी जिसे कहते हैं, बैटिंग उनकी हल्की रही है। एंड एज ए लीडर आई थिंक इज गॉट अ लॉट टू लर्न।
सामने एक ऐसी टीम जिसमें बड़े नाम ही नहीं थे, पर वो टीम जीत गई। तो उस लिहाज से मैं इतना सरप्राइज नहीं हूँ। तो क्या आपको लगता है कि दिस विक्ट्री फॉर श्रीलंका वाज एन अनप्रिडिक्टेबल वन? क्योंकि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि चांसेस, जिस पाकिस्तान भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही थी थ्रू आउट द टूर्नामेंट, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का खराब प्रदर्शन नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह से उनके बल्लेबाज चारों खाने चित हो गए इस मुकाबले में, तो क्या लगता है कि क्या खराब प्रदर्शन पाकिस्तान का रहा और बेहतर परफॉर्म श्रीलंका कर गई? वो तो होगा ही, जो जीतेगा उसका बेहतर प्रदर्शन तो होगा ही, लेकिन पाकिस्तान लड़ा नहीं और पाकिस्तान के इम्कानात थे। अगर आप ध्यान से देखें, आई थिंक पाकिस्तान की थोड़ी किस्मत भी अच्छी थी। किस्मत अच्छी ऐसी थी मलिका की, उनके पास अच्छे फास्ट बॉलर्स थे। टूर्नामेंट से पहले शाहिनशाह अफरीदी बाहर हो गया, फिर वो दहानी को चोट लग गई, बट उनके पास यंग फास्ट बॉलर्स हैं और ये पाकिस्तान की रिवायत रही है। उनके पास ये है कि वो अपनी फैक्ट्री से एक 19-20 साल का लड़का ले आते हैं, वो फास्ट बॉलर होता है, उसका बॉल हिलता भी है, वो तेज भी डालेगा और T20 में आपको विकेटें मिलती हैं। आई थिंक जो उन्होंने पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, उनके लिए वो टर्न अराउंड मोमेंट हो गया। फाइनल तो इंडिया पाकिस्तान का होना था, ये तो टूर्नामेंट से पहले ही पता था हमें, बट व्हेन दे बीट इंडिया, और आई थिंक इंडिया समहाउ ना दबाव को झेल नहीं पाया, तो वो लंका से हार गया। उधर पाकिस्तान की बैटिंग उनका कंसर्न है। अगर आप पूरा ये एशिया कप देखें, आप, आई नो ऑफ कोर्स यू डोंट फॉलो क्रिकेट एज मच, लेकिन अगर आप पूरा ये एशिया कप देखें, वो फाइनल खेले या फाइनल जीतते अपनी बॉलिंग से, इन स्पाइट ऑफ द बैटिंग, नॉट बिकॉज ऑफ देयर बैटिंग। तो उनकी बैटिंग में बाबर आजम का इतना नाम है, पता नहीं वो क्या हुआ उनको कि पूरी टूर्नामेंट में उनकी 6 पारियों में 68 रन है, 68। फखर जमान बहुत बड़े प्लेयर हैं जी, फखर जमान के 96 रन है 6 इनिंग्स में, वो भी एक हल्के मैच में उन्होंने 50 बनाए थे हांगकांग के अगेंस्ट। तो जब आप 2 बैट्समैन आपके ऊपर चलते नहीं है, मिडिल ऑर्डर में आप इतना प्रेशर छोड़ देते हो। रिजवान जिसने टूर्नामेंट में हाईएस्ट रन बनाए हैं, अगेन आप शायद उस तरह नहीं समझ पाएंगे, बट वो हाईएस्ट रन गेटर है, बट वो टीम को मैच इसलिए नहीं जिता पाता क्योंकि वो रन बॉल खेलता है। तो पाकिस्तान में बड़ी तंकीद हो रही है इस चीज को लेके कि यार बाबर आजम तो अपने दोस्तों के साथ जाता है, टीम में ईगो बड़ी है, टीम में दोस्तियां बड़ी हैं, और मुझे लगा समहाउ कि पाकिस्तान के क्रिकेट के जो शाकीन फैंस नहीं, जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी है, वो समहाउ चाहती थी पाकिस्तान हार जाए, क्योंकि उसके बाद देखिए ना, वो चाकू छुरियां सब निकालनी है उन्होंने, ट्वीट्स के जरिए वो अपनी टीम को अटैक कर रहे हैं, उनके साबिक प्लेयर्स। सो आई थिंक दैट हैज बीन देयर अनडूइंग। पाकिस्तान से बैटिंग ही नहीं हुई। आप बाबर आजम इतने बड़े प्लेयर बन गए, इतने बड़े कप्तान बन गए, 58 for 5 पे आपने टीम छोड़ दी। अगेन कोई भी मैच होगा मलिका, जैसे इस वक्त मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ 2 तस्वीरें हैं, एक आप हैं, एक मैं हूँ, तो हर चीज के 2 पहलू होंगे, किसी भी सूरत हाल के, किसी भी मैच के, किसी भी सिचुएशन के, हमेशा 2 तस्वीरें होती हैं। एक तस्वीर श्रीलंका, उन्होंने 58 for 5 से आके मैच जीता, क्योंकि जब उन्होंने बोर्ड पे 170 लगा दिए, आप फाइनल में 170 रन जब बोर्ड पे लगा देते हो, आपके पास लड़ने के लिए रन होते हैं, और सामने वाला जो है वो फिर जब 120 बॉल, 118 बॉल, 110 बॉल काउंट डाउन करता है, वो अपने पे प्रेशर लेता है। उन्होंने 2 आउट कर लिए, उसके बाद उनके पास 2 ऐसे स्पिनर्स थे जो इस फॉर्मेट में आके विकेटें ले सकते हैं। आई थिंक दोनों टीमों से इंडिया को भी सीखने की जरूरत है। आप पाकिस्तान से सीखें कि आप फास्ट बॉलर्स के बूते ही T20 वर्ल्ड कप में जाओ, वहीं पर आप अच्छा तभी कर सकते हो। इंडिया के पास है फास्ट बॉलर्स, बट समहाउ हमने 3 महीने से उनको संदूक में बंद करके रख दिया कि हमें नहीं चाहिए, हम ना टिबली डॉबली बॉलर्स हम लेकर चलते, लाइन लेंथ, वो काम नहीं करता। पाकिस्तान से ये सीखा और श्रीलंका से ये सीखना है हमारे बड़े बड़े बैट्समैनों को कि यार जब 58 for 5 होता है 9 ओवर में, तो आप अपने रन मत देखो कि मैं एंड तक जाता हूं। एंड तक जाने का फायदा नहीं होता। एंड तक जाके 135 रन बनते हैं और सामने वाली टीम को आप 18 ओवर बॉल डाल देते हो और वो जी 6 विकेट से मैच जीत जाती है। आपको डू और डाई होता है। डू और डाई का मतलब है यार आग लगानी है, या खुद अपनी पूंछ में या सामने वाले के घर जाके, तो आप उस वक्त काउंटर अटैक करते हैं। आई थिंक ये 2 चीजें इंडिया ने सीखी होंगी, आई होप सीखी होंगी। और एक वो क्रिकेट की बड़ी पुरानी कहावत है, ये जब क्रिकेट शुरू हुआ था 19वीं सेंचुरी में, कहते थे कैचेस विन मैचेस। ये एक फ्रेज है, बड़ा मतलब कॉमनली यूज फ्रेज है, कैचेस विन मैचेस। पाकिस्तान कैच ऐसे टपकाता है जैसे आम पेड़ से आम गिर रहे हो। वो हर मैच में आप देखेंगी उनके 2 प्लेयर वो भिड़ जाते हैं, एक की गर्दन में चोट लग जाएगी, एक के जांग में चोट लग जाएगी। क्यों? क्योंकि जब गेंद हवा में जाता है तो जो कॉमन एलिमेंट्री
रूल्स होते हैं ऑफ द गेम कि आप यस नो बोलते हो, को बोलता नहीं है, दोनों एक दूसरे टक्कर कर जाते हैं। फिर शादाब ने एक और कैच छोड़ा, वो कैच उनको भारी पड़ गए। अब जब फाइनल में आपने 170 रन बोर्ड पे लगा दिए और आपको स्टार्ट नहीं मिला तो आपने हारना ही था। क्या इस नतीजे के लिहाज से ये कहा जा सकता है कि श्रीलंका इज अ बेटर टीम, या फिर यही माने कि कल का दिन, कल का मुकाबला श्रीलंका के लिए बेहतर रहा? क्या सिर्फ एक मैच के आधार पर ये माना जा सकता है कि पाकिस्तान क्या श्रीलंका से पीछे है, अगर एक टीम के तौर पर बात की जाए? श्रीलंका ने एक नहीं 2 बार हराया पाकिस्तान को, बैक टू बैक। शुक्रवार हराया और कल रात को हराया, विच मीन्स कि आप ये नहीं कह सकते यार आज मेरा दिन खराब था तो मैं हार गया, अगला दिन भी आपका खराब हुआ तो आप हारे। पाकिस्तान शायद एशिया की नंबर 2 टीम है, बट नंबर 1 टीम श्रीलंका नहीं, वो इंडिया है। वो इंडिया है और आई थिंक इंडिया ने तो अपने पैरों में खुद लेकिन ये आप किस आधार पर कह सकते हैं? अगर ऐसा था तो इंडिया फाइनल्स तक क्यों नहीं पहुंच पाई? मैन टू मैन मैं कह रहा हूं। आपने पूछा टीम बेहतर थी, तो मैं उस लिहाज से कह रहा हूं कि आइडियली भारत को ये टूर्नामेंट जीतना चाहिए था। उनके पास टीम थी, उन्होंने तैयारियां की हुई थी विद पॉम्प एंड शो, बट इंडिया चल नहीं पाया। क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि समहाउ इस फॉर्मेट में हम लोग अभी भी वो प्रिमिटिव तरीके से खेलते हैं। समहाउ आज भी हम बड़े बड़े नामों पर आधारित होते हैं। आज भी हम कहते हैं कि यार तू एंड तक जाना, तू रन बनाना, जो बार बार एक बात पे कह रहा हूँ। प्लस आज हमने फास्ट बॉलर्स को संदूक में बंद कर दिया कि नहीं नहीं तुम्हारी जरूरत नहीं है यार, तुम्हारा काम हो गया। आई थिंक इट्स अ गुड आई ओपनर फॉर इंडिया। और श्रीलंका जैसे खेला है, बाय द वे लेट मी टेल यू मलिका कि अगले महीने नेक्स्ट मंथ वर्ल्ड कप होना है, T20 वर्ल्ड कप होना ऑस्ट्रेलिया में, और श्रीलंका अभी तक उसके लिए क्वालिफाई नहीं किया है। श्रीलंका ने अभी तक उसके लिए क्वालिफाई नहीं किया है। श्रीलंका ने क्वालिफायर्स खेलने हैं, विच मीन्स कि आप अंदाजा लगाइए वो दुनिया की क्रिकेट में आज कहां खड़े हैं। उस टीम ने अभी तक क्वालिफाई नहीं किया है और वो क्वालिफाई होंगे क्वालिफायर्स के जरिए, बट आज वो एशिया कप चैंपियंस हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में दे वर द बेस्ट टीम। 2 हफ्तों में उन्होंने एक जोश दिखाया है, बट अगर यही एशिया कप आप दोबारा करा दें, आप कल से दोबारा शुरू करा दें, तो मुझे लगता नहीं है कि श्रीलंका एक बार फिर जीत पाएगा, क्योंकि इंडिया आई थिंक अपनी गलतियों से सीख के बेहतर होके आएगा। तो क्या लगता है आपको, हाउ बिग इज दिस विक्ट्री फॉर श्रीलंका? क्योंकि अगर वर्ल्ड कप आने वाले हैं तो उस लिहाज से टीम के मनोबल के लिए ये जीत कितनी बड़ी है? आप भूल जाएं क्रिकेट को फॉर अ वाइल। मैं कहता हूं आप भूल जाएं क्रिकेट को फॉर अ वाइल। उस मुल्क के लिए बहुत बड़ी चीज है। श्रीलंका एक बड़ा छोटा सा आइलैंड है, एक बड़ा शहर है उनके पास कोलंबो, उसके अलावा गौल, हम्बनटोटा, या आप ऊपर चले जाएं कैंडी, डाम्बुला, वो मुल्क क्रिकेट पर जान देता है। हम इंडिया की बात करते हैं, श्रीलंका के पास तो क्रिकेट के अलावा चाय है, चाय के अलावा और कुछ है नहीं है। उनके लिए उस मुल्क ने जो पिछले 6-8 महीने में देखा है, जो पॉलिटिकल अनरेस्ट देखा है, उस मुल्क के लिए जहां पर आप खाने के पैसे नहीं है, भाई ये जो प्लेयर्स हैं श्रीलंका के, they didn't have the luxuries that India and Pakistan will have. पाकिस्तान के पास भी नहीं है वो लग्जरीज। तो उस लिहाज से उस मुल्क को यूनाइट करने के लिए, उस मुल्क को खुशी देने के लिए ये जीत बहुत बड़ी थी। अच्छा, बाय द वे, वहां पर भी जैसे हमारे हिंदुस्तान में होता है कि क्रिकेटर्स जो होते हैं दे आर आइकॉन्स, वहां पर भी ऐसे ही है, बट उनके नाम डिफरेंट है। अब वो माजी में रह गए, पीछे रह गए यार। मुरलीधरन नाम का प्लेयर था जी, जयसूर्या नाम का प्लेयर था, संगा था, महिला था, ये सब थे। अब ये नए लड़के बन रहे हैं। हसरंगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए आईपीएल खेलते हैं, गेट्स पेड, मतलब अच्छा पैसा बनाते हैं। ये भानुका राजपक्सा जो है वो पंजाब के लिए खेलते हैं। तो ये लड़के आते हैं, ये अपना आईपीएल में दे प्लाई दे ट्रेड, बट आई थिंक हुनर वाइज, स्किल वाइज उन्होंने ये दिखाया है कि हम में इंडिविजुअल तो था ही। अब जैसे मैंने एक बात की, कभी भी आप किसी भी चीज में, आप एक चैनल में काम करती हैं, आप जितना मर्जी अच्छा कर लें, अगर आपसे पहले और आपके बाद वाला अच्छा नहीं करेगा तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हमेशा माला तभी बनेगी जब उसमें मोती पिरोए जाएंगे। आई थिंक इंडिविजुअली दो तीन प्लेयर हमेशा श्रीलंका ने प्रोड्यूस किए हैं, अभी भी अपने बुरे वक्त में भी, बट वो माला पिरोने का वक्त अभी आया। उनके लिए एशिया कप वाटरशेड मोमेंट है प्रेजेंट श्रीलंका के लिए। अगेन मैं बार बार एक बात रीइंफोर्स करता हूं, यही टीम
यही टूर्नामेंट दोबारा शायद नहीं जीत पाएगी अगर आप दोबारा करा दें कल। लेकिन 1983 में भी ऐसे ही था। इंडिया शायद वही वर्ल्ड कप दोबारा नहीं जीत पाता अगर दोबारा करा दिया जाता। बट इंडियन क्रिकेट चेंज्ड आफ्टर दैट, द वर्ल्ड क्रिकेट आल्सो चेंज्ड आफ्टर दैट। जी, निखिल नाज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जहां पर आपने बात खत्म की विक्रांत, वहीं से मैं बात आगे बढ़ाते हुए निखिल का रिएक्शन इस पर चाहूंगी। निखिल, जैसे विक्रांत बता रहे हैं कि अगर यही मैच दोबारा होगा तो शायद श्रीलंका नहीं जीत पाएगा, आप क्या कहेंगे इस पर? मलिका, आपकी आवाज मुझे ज्यादा क्लियर नहीं आ रही। आई थिंक मेरा इंटरनेट इज लाइक पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर, काफी वो रुक रुक के जरा बैटिंग कर रहा है। पाकिस्तान टॉप ऑर्डर एंड मिडिल ऑर्डर कंबाइंड। नहीं, टॉप ऑर्डर ने तो सिर्फ कल को छोड़ के बाकी दिन तो सारे रन बनाए हैं। मेरा इंटरनेट इज बीइंग कंसिस्टेंटली लाइक, ना बाबर के रन है ना फखर के रन है, आप भी वही मतलब नहीं, बट क्या उनका रिजवान है, मैन ऑफ द मैच इज टॉप ऑर्डर बैट्समैन रिजवान। मिडिल ऑर्डर ने कहाँ किए उनके रन बताए पूरे मैच में? आई थिंक एक पूरा टूर्नामेंट में अच्छा मैच खेला उनका मिडिल ऑर्डर, वो वर्सेस इंडिया। वो भी अगर 2 छक्के नहीं लगते, आई नो पीपल विल से कि ये बड़ा इंडियन फैन है। हांगकांग भी हाँ, वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था वैसे, बच्चों को वाला था उस दिन उन्होंने। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ के बीच ये शो करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन निखिल, मैं आपसे यही पूछ रही थी कि विक्रांत ने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर हमें बताई इस मैच से जुड़ी, जिसे मैं बहुत अच्छे से तो नहीं समझ पाई, लेकिन क्योंकि मैंने मैचेस सारे फॉलो नहीं किए। लेकिन उनका ये कहना है, ये मानना है कि अगर यही मुकाबला श्रीलंका दोबारा खेलेगा तो वो शायद जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह आपको क्या लगती है निखिल? हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग उनका ये थॉट है, क्योंकि ऑन पेपर तो पाकिस्तान की टीम ही स्ट्रांग नजर आती है, लेकिन श्रीलंका की टीम ने सरप्राइज किया। एक्चुअली मुझे भी लगा कि फाइनल वो नहीं जीत पाएंगे, और वो जो एक फ्राइडे को वो मुकाबला जीते वर्सेस श्रीलंका, वो इसलिए जीत गए क्योंकि श्रीलंका को लक ऑफ द ड्रॉ मिला। आप टॉस जीते और आपको चांस मिला चेस करने के लिए, और लगातार उससे पहले सारे मैचेस श्रीलंका ने चेस करते हुए देखे थे। इनफैक्ट मैं देख रहा था इस पूरे साल, दैट इज ईयर 2022, ये श्रीलंका की फर्स्ट विक्ट्री है बैटिंग फर्स्ट इन अ T20 मैच। तो आपको ये दर्शाता है कि पहले बैटिंग करके इस टीम को शायद जीतना नहीं आता था, लेकिन कल वो पहले बैटिंग करके भी जीते। मे बी बिकॉज फाइनल था, फाइनल इज अ बिग प्रेशर गेम। लोग कहते हैं फाइनल के दिन आप पहले दिन अगर रन लगा दें बोर्ड में तो दूसरी टीम को हमेशा परेशानी में आप डाल सकते हैं। शायद यही कारण है कि हमारे साथ जितने भी एक्सपर्ट कल जुड़े थे, प्रज्ञान ओझा उनमें से एक थे, मैं कुछ और एक्सपर्ट्स को सुन रहा था, उन सबका मानना था बावजूद इसके कि श्रीलंका टॉस हार गया, बैटिंग पहले कर रहा है, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, श्रीलंका मुकाबला जीतेगा। हाँ ठीक है, दुबई में अक्सर रहता है, लेकिन ये मैच श्रीलंका जीतेगा। दोबारा मैच होता है, श्रीलंका जीतेगा या नहीं, दैट इज अ वेरी टफ कॉल। बट या आई थिंक द पॉइंट, मैंने कहा दोबारा टूर्नामेंट स्ट्रॉन्गर, मैंने कहा दोबारा अगर ये एशिया कप टूर्नामेंट हो, आप दोबारा से कल से एशिया कप जीतो तो श्रीलंका नहीं जीत पाएगा। वैसा क्यों आपको लगता है? मतलब व्हाट आर द क्या आपको लगा कि मतलब लक ऑफ द ड्रॉ उनका रहा? नहीं, वो लक ऑफ द ड्रॉ नहीं। आई थिंक दे हैव बीन आउटस्टैंडिंग। अफगानिस्तान से हारने के बाद उन्होंने कहा चलो जी लगा देते हैं, एंड वो जो उन्होंने जोश दिखाया है, जो उन्होंने मोमेंटम दिखाया है, अमेजिंग। जस्ट लाइक मैंने मलिका को कहा कि 1983 वर्ल्ड कप भी अगर दोबारा खेला जाता, अगले दिन से इंडिया नहीं जीत पाता। तो मैं उस लिहाज से कह रहा था इंडिया, आई थिंक इंडिया बड़ी सुपीरियर टीम है T20 में। नेवर माइंड द रिजल्ट्स, मतलब रिजल्ट्स मैं नहीं कहूंगा नेवर माइंड द रिजल्ट्स, आई वुड एक्चुअली माइंड द रिजल्ट्स। बट अगर मैन टू मैन आमने सामने रखा जाए, इंडिया फार सुपीरियर टीम। पाकिस्तान चलो उनके बराबर या उनसे थोड़ा सा हल्का सा पीछे। श्रीलंका वाज नोवेयर। आई मीन इतनी अच्छी टीम वो आज दिखी है कल हमें, बट वो टीम अभी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं की है। सो मैं ये कह रहा हूं कि ये 2 हफ्ते उनके जो गुज़िश्ता 2 हफ्ते थे, उनके लिए एक अलग कहते हैं ना, वो क्रिकेट में कहते हैं माता ही आ गई। तो उनके लिए वो चीज थी, बेसिकली माता ही आ गई वाली बात थी। उन्होंने क्रिकेट ऐसी खेली है। आप मुझे बताओ कि 58 फॉर 5 9 ओवर में कितनी टीमें हैं दुनिया में? आप मुझे नाम लेके बताना। 58 फॉर 5 कितनी टीमें हैं दुनिया में जो एक फाइनल जीत सकती हैं? क्या इंग्लैंड जीत सकता है? मतलब इट्स अ टफ सिचुएशन, बट अगर कोई 2 ऐसे मैवरिक टीमें हैं तो मुझे लगेगा शायद इंग्लैंड हो सकता है या पाकिस्तान हो सकता है। मैवरिक टीमें मतलब कभी कभी किसी, पाकिस्तान तो नहीं हो सकता, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है। नहीं, वो 58 तो फॉर 5 से जीत भी सकते हैं, लेकिन वो 100 फॉर नो लॉस से हार भी सकते हैं। वो ये 100 फॉर नो लॉस से हार सकते हैं। मैं उनको कहूंगा 100 फॉर नो लॉस से हार सकते हैं वो।
मतलब उनको पता होता है वो रस्सी कहाँ पे मिलती है और खजूर का पेड़ कहाँ पे है। वो रस्सी ढूंढने में और खजूर का पेड़ ढूंढने में बड़े दे आर क्वाइट एक्सपर्ट्स, बिकॉज उनके पास यार ये टूर्नामेंट उनका हाथ में था। आप बताओ अफगानिस्तान का मैच वो 129 नहीं चेस कर पा रहे थे, वो नीचे आके लड़के ने 2 छक्के मार दिए। फिर आप इवन इंडिया का मैच देखें, वो भी मैच फंसा रहा। एक और मैच ये श्रीलंका वाला, उसमें भी इनसे 100 रन नहीं बन पाए। सो द पॉइंट इज कि उनकी बैटिंग चली ही नहीं है। और मैं देख रहा हूं, मैं कल रात से देख रहा हूं जो पाकिस्तान में जो हल्ला हुआ हो, जो तनकीद उनकी हो रही है, आई थिंक कैट अमंग द पिजन्स वाली बात हो गई है। शोएब मलिक ने बड़ा एक डेयरिंग सा ट्वीट किया, उन्होंने कहा यार दोस्तियां बंद कर दो और अल्लाह सब देखता है। जिसपे फैजल इकबाल ने लिखा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो शोएब भाई, लेकिन वो आपके टाइम पे भी अल्लाह देखता था। फिर शोएब अख्तर ने भी बड़ा कुछ लिख दिया है। तो आई थिंक मुझे ये लगा कि जो इंडिया में भी हुआ, खैर इंडिया भी जब बाहर हुआ था हम लोगों ने वी वर वेरी क्रिटिकल एंड आई थिंक राइटली सो, बट मुझे पाकिस्तान की टीम को देख के ना ज्यादा दिख रहा है कि यार वाकई बाबर को कप्तानी में अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। मुझे नहीं पता क्योंकि उन लोगों को हमारी क्रिकेट के बारे में ज्यादा पता होता है, लेकिन हमें इतना नहीं पता होता। बट हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता कि खुशदिल है या इफ्तिकार है या आसिफ है या फलाना है या ढिमकाना है, डू दे डिजर्व। वो मुझसे भी सवाल पूछते हैं कि जी आप बताइए क्या रिजवान और बाबर से ओपन कराना चाहिए। मैं कहता था हाँ यार बिल्कुल आप कराते हो कराओ, बट अब हाइंडसाइड में पीछे मुड़ के देखो आप तो यार ये बाबर और रिजवान तो एक ही तरह बैटिंग करते हैं। अगर आपके ओपनर्स इन अ T20 गेम, चलो वो तो बाबर के रन नहीं बन रहे, अगर वो 120 की स्ट्राइक रेट पे रन बनाएंगे तो वो बीच वालों को बहुत कुछ दे जाते हैं, इतना प्रेशर दे जाते हैं बीच वालों में। फिर आसिफ को रोज बेचारे को 150 छक्के मारने पड़ते हैं प्रैक्टिस में, यहाँ पे उसको 2 छक्के नहीं लगे। सो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इज अ डेंजरस टीम, पाकिस्तान इज अ डेंजरस टीम, बट मुझे लगता नहीं है कि ये टीम भी टूर्नामेंट्स जीत सकती है। और डेंजरस टीम क्यों है? बिकॉज ऑफ देयर बॉलिंग मोर देन एनीथिंग एल्स। बैटिंग नहीं यार, बैटिंग इनकी 20 में से 1 मैच निकाल के ले जाएगी। बट मैं जो पॉइंट रीइंफोर्स कर रहा था, 58/5 से कौन सी टीम जीतती है? इट कुड बी ऑस्ट्रेलिया, इट कुड बी इंग्लैंड, बिकॉज वो जारहाना तरीके से खेलते हैं T20। हम लोग खेलते ही नहीं है। हम लोगों ने पिछले साल वर्ल्ड कप जीत हार के हमने कहा जी हमने बड़े सबक सीखे हैं जी, बड़े लेसन लर्न किए हैं। तो जैसे जिंदगी में होता है, आज नहीं मैं ये करूंगा, आज नहीं मैं करूंगी, और हमने 1 साल बाद भी वही सब किया है। हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं और हमें पता है कि वो रास्ता जो है खाई में गिरेगा, बट हम उसी पे चलते जा रहे हैं। हमने क्या किया? हमने 28 प्लेयर खिला दिए, हमने 8 कप्तान बना दिए, हमने आज भी वो कहा कि जी टेम्पलेट बदल दिया। टेम्पलेट हमने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया है, बट वो टेम्पलेट इंडिया के पास नहीं है। वो छोटा सा टेम्पलेट कल आपको एक झलक दिखाई है श्रीलंका ने, और आई थिंक श्रीलंका ने आपको दिखाया अगेन। मैं मल्लिका को भी कह रहा था कि हाउ नॉट टू गिव अप। इफ यू 58/5 इन 9 ओवर्स, आप मैच हारे नहीं हो। आप ये मानो यार इस मैच में 31 ओवर और खेले जाने हैं, हार तो रहे हैं, चलो यार कोशिश कर लेते हैं। पाकिस्तान ने भी आपको सिखाया, पाकिस्तान ने आपको एक तो सिखाया व्हाट टू डू, और एक पाकिस्तान ने सिखाया व्हाट नॉट टू डू। व्हाट टू डू में उसने बताया है कि यार अपने फास्ट बॉलर्स ले आओ। ये हमने यंग फास्ट बॉलर्स डाले हैं, विकेट लो, आप ऊपर से विकेट लो, आप बीच में विकेट लो, और आप T20 में सामने वाली टीम को रन ना बनाने दो। हमने क्या किया? हमने उमरान मलिक को घर भेज दिया। हमने कहा मोहम्मद शमी तेरी अब जरूरत नहीं है। हमारे पास और कुछ फास्ट बॉलर्स आए थे, हमने उनको ट्राई नहीं किया। आज भी मुझे नहीं समझ आता इंडिया का माइंडसेट क्या है। टप्पे पे बॉल डालो, टप्पे पे बॉल डालो, टप्पे पे बॉल डालो। ये टप्पे पे बॉल डालना इज द पासे, वो खत्म हो चुका है। वो अब टप्पे पे बॉल डाल के आप मैच नहीं जीत सकते हो, आप आउट नहीं कर सकते हो। प्लस आपकी स्पिन ऑप्शन, बिकॉज जडेजा आपके ऑलराउंडर थे, आज बिकॉज ऑफ हिज इंजरी अक्सर ऑब्वियसली विल बी इन योर 11। बोथ ऑफ देम आर नॉट अटैकिंग स्पिनर्स। वो अटैकिंग स्पिनर ऑप्शन नहीं है दोनों, क्योंकि बैटिंग कर लेते हैं तो आपकी वो 11 में वो खेलेंगे, मतलब उनमें से एक खेलेगा। यूजी चहल इज एन अटैकिंग ऑप्शन, बट वो सामने वाले एंड पे जब भी पिटाई हो रही है वो भी फिर रन बचाने के लिए जाते हैं। सो आई थिंक ये दोनों चीजें मुझे लगता है इंडिया को सीखनी होगी।
विक्रांत, आपकी बातों से एक चीज समझ आ रही है कि अब क्रिकेट का जो मुकाबला होता है दो टीम्स के बीच वो काफी अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। टीम कितनी स्ट्रांग दिख रही है सब कुछ इस पर निर्भर नहीं करता है। देयर आर अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आल्सो दैट कम इनटू प्ले। भारत के लिहाज से अगर बात की जाए, क्या आपको लगता है कि सबसे बड़ी कमी भारत की टीम में इस वक्त क्या है? क्या प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रही? क्योंकि कई बार आपको मैंने सुना माइंडसेट को लेकर भी पॉइंट उठा रहे थे। नहीं, इंडिया की प्रॉब्लम डिफरेंट है, ये आप सही कह रही हैं। और ये इंडिया की प्रॉब्लम डिफरेंट ऐसा नहीं है कि दुनिया से अलग है। इंडिया की प्रॉब्लम खुद से है, बिकॉज जब हम किसी टूर्नामेंट में जाने से पहले अपने रिकॉर्ड उठाते हैं तो हम ये कहते हैं कि जी हमने 28 मैच खेले, 24 जीते, सक्सेस परसेंट इतना है, इस कप्तान का सक्सेस परसेंट इतना है, इस बैट्समैन का फलाना है, इस बॉलर का ढिमकाना है। समहाउ ये बायलैटरल सीरीज में होता है। बायलैटरल मतलब सीरीज जो होती है एक कंट्री वर्सेस दूसरी कंट्री। और चूंकि आज की तारीख में अब वो वक्त ऐसा है कि टूर्नामेंट्स कम होती हैं, सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स होती हैं, या ये एशिया कप 4 साल बाद आ जाता है। आप जैसे टूर्नामेंट में जाते हैं, आई डोंट नो, कुछ लोग कहते हैं जी ओवर कॉन्फिडेंस, मैं इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं मानता। मुझे लगता है कि टीम अंडर कॉन्फिडेंस, मैंने 2-3 ये देखा है पिछले साल एशिया कप और इसमें भी अंडर कॉन्फिडेंस देखा है। बड़े दिन हाथ पैर फूल जाते हैं, फियर ऑफ फेलियर आ जाता है। और फियर ऑफ फेलियर तब आता है जब आप यू हैव रेप्यूटेशंस टू डिफेंड। व्हेन यू हैव अ रेप्यूटेशन टू डिफेंड तो फियर ऑफ फेलियर आता है। यार अगर मेरे से रन नहीं बने तो क्या होगा, यार अगर मेरे से एंकरिंग नहीं होगी तो क्या होगा, यार अगर आज मैं, वो फियर ऑफ फेलियर। 2020 ऐसा फॉर्मेट नहीं है जो आपको अलाउ करता है इवन 6 सेकंड आप अपने आप को डाउट करें। 2020 ऐसा फॉर्मेट है जहां पर आप सामने वाले के ऊपर चढ़ के खेलते हैं। क्यों पाकिस्तान और श्रीलंका फाइनल खेले, इंडिया ने खेले? बिकॉज पाकिस्तान की बॉलिंग में वो दिखा है कि जोश है, ओ फोड़ दो तोड़ दो। श्रीलंका हैव बीन लाइक दैट। सो स्किल वाइज श्रीलंका आपसे बहुत पीछे है, तजुर्बे के लिहाज से बहुत पीछे है, बट उन्होंने उस चीज को बेहतर हैंडल किया। उनमें भूख ज्यादा थी। दे हैड नथिंग टू लूज, दे हैड नो रेपुटेशंस टू डिफेंड, दे हैड देयर बैक्स टू द वॉल। तो उन्होंने उसको जोड़ लिया। कपिल देव की टीम 1983, बार बार मैं वहीं पीछे जाता हूं, बट जोड़ लिया उन्होंने। यार हमारे से तो कोई उम्मीद नहीं कर रहा, चलो यार खड़े होते हैं, चलते हैं। क्यों निखिल, एम आई राइट? नहीं, 100%। 83 वर्ल्ड कप का तो हम कई बार उदाहरण देते हैं। आई थिंक इंडियन टीम का इशू ये रहा है कि आप मतलब ये हमने हर वर्ल्ड कप में देखा, 2019 वर्ल्ड कप से भी पहले, कि आप एक्सपेरिमेंट करते आए और आपको उस चीज पर भरोसा ही नहीं नजर आया जिस पे आपने इतना इन्वेस्ट किया। आप एक चीज पे इन्वेस्ट करते गए काफी टाइम तक, महीनों तक, 8 महीने आप ये कहते रहे हम इस वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब वो टाइम आया आपके इक्का दुक्का अच्छे परफॉर्मेंस नहीं गया तो आप पैनिक कर गए। ये चीज बाकी टीमों में नहीं नजर आई। अगर आप श्रीलंका की टीम देखें, आई थिंक श्रीलंका का एक चीज मैं उस वक्त कहना चाहता था, आई थिंक बहुत बड़ा क्रेडिट क्रिस सिल्वरवुड को जाता है। शायद एक वो अंडररेटेड से कोच है, लेकिन ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि उन्होंने इंग्लैंड का टेम्पलेट बदला था। इनफैक्ट इंग्लैंड का नहीं, ओडीआई क्रिकेट का टेम्पलेट बना था। उन्होंने स्टार्ट किया एक अलग अंदाज में ओडीआई क्रिकेट खेलना। वो और ओवेन मॉर्गन हेल्म में थे इंग्लैंड के, और उन्होंने बोला लोगों को कि देखिए आप लोग जो इतने साल से ओडीआई क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसे श्रीलंका ने शायद 96 में बदला था, इन्होंने कहा भाई हमें बिल्कुल क्रिकेट का जो परिभाषा है ओडीआई क्रिकेट की वो ही बदल देंगे। उन्होंने वो बदला, उनकी काफी आलोचना भी हुई, लेकिन वो उसको पाथ पर डटे रहे। काफी बार ऐसा हुआ कि आपके बड़े डिजास्टर्स रिजल्ट्स भी आए, डटे रहे। इनफैक्ट 2019 वर्ल्ड कप में भी वो ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करने वाले थे, लेकिन वो अपने पार्ट से जमे रहे। उन्होंने कहा नहीं, इसी रास्ते में हमें चलना है। उसका नतीजा ये हुआ, वर्ल्ड चैंपियन हुए। अब वो शख्स आता है श्रीलंका की टीम में। 1-1.5 साल पहले आलम ये था कि हमने अपनी बी टीम भेजी थी श्रीलंका में खेलने के लिए। मतलब भारतीय टीम को इतना कॉन्फिडेंस था कि जो भी मतलब आपकी बैकअप टीम वहां पे गई थी खेलने। आज 1.5 साल बाद करुणा रत्ने का मैं बयान सुन रहा था, 1.5 साल बाद कहते हैं जो हम 1.5 साल पहले थे और अब थे उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो एक सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि वो सिल्वरवुड आए, शायद उन्होंने उनको यही सिखाया जिसके बारे में हम बात करते हैं। और ये एक रनिंग ट्रेंड रहा पूरी श्रीलंका ये T20 वर्ल्ड कप में कि किसी भी दिन कोई ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने 100 मार दिया। हर बार ऐसा ही हुआ है, किसी ने 30, किसी ने 36, किसी ने 32, किसी ने ऐसे 24 रन कम गेंदों में बनाए, एंड उनके बाद लगातार उन्होंने 5 जीत दर्ज की। तो आई थिंक ये फॉर्मूला उन्होंने क्रैक किया है कि T20 टीम गेम है, जरूरी नहीं कि एक बड़ी पारी खेलने की जरूरत है। 20-30 आप बनाए तो जाए, शायद बाकी टीमें इससे सीख ले सकती है। हालांकि हमने भारतीय खेमे से भी यही सुना था, अगर आपको याद हो
ये एशिया कप से पहले कहा तो ये गया था कि हम अपने आप को इस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं कि 30 for 3 हो या 40 for 4 हो, तो वहां से हम कहां से मैच जीते, पर वो दिखा नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस दबाव पे आए हो, रेपुटेशन जैसे आपने कि नहीं, मैं बताता हूं हमें वो रेपुटेशन टू डिफेंड। और निखिल, दो बातें आपकी बात से मुझे बड़ी अच्छी दो बातें निकल कर आई हैं। नंबर 1, इंडिया ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? इंडिया ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? क्या आपने नया ओपनर ढूंढा? आपने ओपनर्स भी नए नए ट्राई किए ना, लेकिन क्या आप उनको खिलाना चाहते थे? नहीं खिलाना चाहते थे। क्या आप 3 नंबर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे? नहीं। क्या आप 4 नंबर आप ढूंढ थोड़ी रहे थे? आप ढूंढ रहे हो 12वां बंदा, 13वां बंदा, 14वां बंदा, 15वां बंदा। आप किस चीज के एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि हम ये देख लें यार तीसरा स्पिनर कौन जाएगा? अरे यार, जो मेन है वो खेलेगा ना। तो आप सिमिलरली आपने बॉलिंग में भी ऐसे ही किया कि 5वां ढूंढ लेते हैं, बैटिंग में ढूंढ लेते बाहर कौन बैठेगा। टीमों ने क्या किया? टीमों ने कहा कि लेट अस लुक एट द 11। मेरी लड़ना तो मेरे 11 ने है जाके, तो मैं 11 को तैयार करता हूं। आपने कहा यार 11 तो हमें पता ही है, कोई नहीं, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां कर ले। आई मीन दैट वाज रॉन्ग एट ऑल। 11 को आप कैसे तैयार करते? 11 तो अवेलेबल 11 को खिला के करते। अब 11 को आप कैसे खिलाते? वही कह रहा हूं ना, 11 अवेलेबल ही खिलाओ नहीं उनको। हाँ, अवेलेबल क्यों नहीं थी? क्या वो एग्जैक्टली मैं एक मिनट, क्या वो बोर्ड से कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है प्लेयर? क्या प्लेयरों को अगर आप कहोगे यार आपको वर्ल्ड कप खेलना है, दीज नंबर ऑफ गेम्स आपको कलेक्टिव, ये तो आपके सिलेक्टरों का काम है ना। ये हमारे फाजिल दोस्त, आपके फाजिल दोस्त राहुल द्रविड़ का काम है। और आपने गुड यू टच्ड अपॉन क्रिस सिल्वरवुड। क्रिस सिल्वरवुड कौन है? क्या इस तरह का कोच इंडिया का कोच बन सकता है? नहीं बन सकता। राहुल द्रविड़ फॉर ऑल हिज पेडिग्री, अमेजिंग मैन। अभी मलिका ने स्किल की बात की थी तो मैं वो बात कंटिन्यू नहीं कर पाया कि टेस्ट क्रिकेट में स्किल काम आती है, वनडे में स्किल थोड़ी कम काम आती है, T20 में स्किल डिफरेंट काम आती है, वो आपका जारे आना खेल ज्यादा काम आता है। इवन राहुल का मैं कहूंगा, उनका IPL का रिकॉर्ड उठाएं आप, राजस्थान और दिल्ली के साथ रहे हैं, ही इज नॉट गिवन वंडर्स। सो व्हाई नॉट? आप वक्त है आपके पास, आप T20 का अलग कोच क्यों नहीं बनाते? अब देखिए ना इंग्लैंड क्या कर रहा है, आप क्यों नहीं देखते? आप एक ही कोच, वनडे का भी कोच है, वही T20 का भी कोच है, वो भी टेस्ट क्रिकेट का कोच है। आप वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करते हैं, ठीक है निखिल, आपके प्लेयर थक जाते हैं या जो भी है, आपको मेंटल और फिजिकल आराम चाहिए, व्हाई नॉट हैव अ सेपरेट टीम? आप 3 फॉर्मेट प्लेयर्स ना रखो, आप मत रखो प्लेयर्स जो तीनों फॉर्मेट, आप सेग्रीगेशन करो, आप 2-3 प्लेयर्स को रखो, बाकी प्लेयरों को आप अलग करो। आपकी वनडे और T20 टीम तो इज अलाइक। तो आप वनडे कितने के मैच खेले हो? तो आपको ये सेपरेट करना होगा रेड बॉल क्रिकेट को व्हाइट बॉल क्रिकेट से। सेपरेट का मतलब है आपको अलग नजर से देखना होगा, एक अलग प्रिज्म से देखना होगा। क्यों हमारे न्यूज चैनल में होता है कि एक मॉर्निंग बैंड का अलग प्रोड्यूसर होता है, आफ्टरनून बैंड का अलग प्रोड्यूसर होता है, इवनिंग बैंड का अलग प्रोड्यूसर होता है, उसको अपनी नजर से देखना है। सुबह न्यूज चैनल क्या करता है? सुबह न्यूज चैनल अखबार की तरह होता है, वो खबरें देता है। शाम को न्यूज चैनल मैगजीन बन जाता है, उस पर डिबेट शोज करता है, क्योंकि अलग नजर से आपको देखना है। तो T20 आप क्यों नहीं देख पा रहे हो अलग नजर से? नहीं, पर आपकी T20 कोच का आइडिया मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक सबकी फिलॉसफी अलग है। आई थिंक राहुल द्रविड़ एज अ टेस्ट कोच तो बहुत शानदार होंगे, राहुल द्रविड़ एज अ T20 कोच हिस्ट्री दर्शाती है कि इतने अच्छे उनके रिजल्ट नहीं आए हैं। उसके पीछे ये भी कारण हो सकता है ना, वो T20 ज्यादा नहीं खेले। आई थिंक वो कुछ मैचअप्स वगैरह में भी बिलीव करते हैं, जो मुझे याद है राजस्थान के टाइम मुझे याद आता है कुछ उस तरह की चीजें आजमाई गई थी, वो कामयाब नहीं रही। लेकिन आप एक अलग कोच रखे, अच्छा आइडिया। आपके ऑल फॉर्मेट प्लेयर तो है ही इक्का दुक्का, आपके जसप्रीत बुमराह है, आपके ऋषभ पंत है, रोहित शर्मा और विराट कोहली है। आई थिंक ये 4-5 ही आपके ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं। बाकी तो काफी टीम में मतलब अलग है, क्योंकि हार्दिक पांड्या आप टेस्ट क्रिकेट इतना नजर नहीं आते, सूर्य कुमार आपके टेस्ट में, यूजी चहल भी, हाँ रविंद्र जडेजा, यूजी चहल भी नहीं खेलते आपके, भुवनेश्वर कुमार टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते। तो लगभग आपकी टीम अलग है, और उसमें मुश्किल ये है कि आप कैसे रोहित शर्मा को बोलेंगे कि एक फॉर्मेट ना खेले, या विराट कोहली को बोलेंगे एक फॉर्मेट ना खेले। भाई वो बोलेंगे आप आंकड़े निकाल के देखिए, हर फॉर्मेट में हमारे रन है, तो जरूरी नहीं है कि हम फॉर्मेट ना खेले। वो कहेंगे आप इंग्लैंड का उदाहरण ऐसा ही होगा। नहीं आपने क्योंकि वो कहेंगे इंग्लैंड का उदाहरण देंगे। नहीं मैं नहीं कहता हूं कि आप निकाल दें, बट मेरा पॉइंट ये है कि आपने जब कहा कैसे खेलते 11, तो मैंने कहा ऐसे खेलते 11। भाई मुझे वर्ल्ड कप खेलना, नहीं तो बोर्ड क्यों नहीं बोलता? बोर्ड इतना ऑल पावरफुल बोर्ड जिसने कॉन्ट्रैक्ट मुझे वर्ल्ड कप खेलना है, नहीं कहता। बट मैं लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप अपनी तैयारी के साथ साथ
खुद उस टीम में होके बाकियों की तैयारी भी मैं करूंगा ना। मैं आप व्हेन यू आर नॉट देयर, जब शो शुरू हुआ तो मैंने कहा श्रीलंका के पास मोती तो थे, वैसे भी उसको दी एमरल्ड आइलैंड कहा जाता है, बट वो मोती पिरो के माला कैसे बनती है? आप आज की तारीख में हिंदुस्तान के प्लेयर्स की कोई कंपैरिजन थोड़ी है, दे आर प्रीमा डॉनर्स, और बहुत बड़े प्लेयर हैं यार, वी ऑल नो दैट। बट द फैक्ट इज जब ये होगा तो वो क्या होगा? आप जब अपनी गाड़ी सर्विस कराने जाते हैं या अपना इतना महंगा जो 35 लाख रुपए का आपने बाइक लिया हुआ है वो आप सर्विस कराने जाते हैं, तो एक चेकलिस्ट होती है ना उसके सामने, ज्यादा महंगा है यार। नहीं, अब क्या फिर मैं ये ऑनर आप बोल देते हैं वो ईडी की रेड है। आप जब जाते हैं अपनी बड़ी गाड़ी को सर्विस कराने, उसका उदाहरण दीजिए। मैं तो ऑटो में घूम रहा हूँ आजकल, और चेकलिस्ट होती है ना वहां पे भी, वो चेक करता है ना कि जी फलाना ऑयल फिल्टर ये। तो पॉइंट इज कि इट हैज टू वर्क। आपको, मैं बैटिंग कर लेता हूँ, ठीक, अच्छी बात है, बट यार अगर 11-2 आउट हो गया तो मैं 4 नंबर मेरे साथ कौन बैटिंग कर रहा होगा, मेरा उसके साथ भागना क्या होगा? अब बहुत सारी चीजें हैं यार, बहुत सारी चीजें। मैं पूछ रहा हूँ बोर्ड क्यों नहीं करता, बीसीसीआई क्यों नहीं इन पे सवाल खड़ा करता कि आप क्यों आराम कर रहे हैं भाई? आप कॉन्ट्रैक्टेड टू बोर्ड हैं। क्योंकि एक ट्रेंड शुरू हुआ था, आपको याद होगा जब ये सीओए आया था कि जी द प्लेयर्स वर रनिंग द शो। आई थिंक हिंदुस्तान में हम लोग ये गलती करते हैं, हम बना देते हैं प्रीमा डॉनर्स और हम उनको इतना बड़ा कर देते हैं कि आप चलाएं। आप एक स्टूडेंट को कह देते हो कि टीचर भी आप अपॉइंट करो, प्रिंसिपल भी आप ही अपॉइंट कर दो, और स्कूल का जो डायरेक्टर है वो भी आप अपॉइंट कर दो। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, एंड आई थिंक द प्लेयर्स नीड टू रियलाइज। मैं अगेन निखिल, यू आर पार्ट ऑफ दैट सर्किट, दैट ट्रेडमिल। जब आपने सौरव गांगुली का कप्तानी जाके टीम से बाहर जाके कम बैक देखा, राहुल द्रविड़ 39 साल की उम्र तक टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, तेंदुलकर 40.5 साल की उम्र तक टेस्ट क्रिकेट खेले हैं। कैन यू इमेजिन उन दिनों में आप इतनी उम्र क्रिकेट खेल गए? क्यों? क्योंकि इन लोगों ने, ये मेरी उम्र के हैं, हमें नहीं पता था जिम क्या होते हैं, हम तो भी ग्राउंडों में भाग भाग के, आज की फिटनेस नहीं थी कि बच्चे को पता होता है प्रोटीन कितना लेना है। लेकिन जब when they were in the early 30s they realized कि यार अच्छा जिम नाम की भी कोई चीज है, अच्छा यार फिटनेस चाहिए, तो उन्होंने अपने ऊपर काम किया, उन्होंने, उनको पता था हमें लास्ट कैसे करना है। भाई आप जब 100 मीटर भागोगे तो अगले 100 मीटर में थक जाओगे, फिर अगले आप एक पेस पे नहीं भाग सकते। they took it lightly, वो आराम से, but they took it like a 10,000 meter run, they could set the pace। सिमिलरली मैं कहता हूँ ये T20 टीम क्यों नहीं अपनी पेस सेट कर सकती है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? अब खैर चलो, मैं आई एम नॉट गोइंग टू डेल्व इनटू द पास्ट। मलिका, क्या वक्त खत्म हो गया क्या? जी, वक्त खत्म हो गया है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत सी ऐसी बातें हैं इस मैच से जुड़ी जो हम चर्चा और आगे कर सकते थे, लेकिन छोटा सा अगर कंक्लूड करते हुए निखिल आप इस शो को खत्म कर दें कि अभी जिस तरह से विक्रांत जी ने जो पॉइंट्स हमें बताए कि क्या क्या लैक कर रहा है, कहाँ कहाँ वर्क करने की जरूरत है, क्या लगता है कि इट्स हाई टाइम इंट्रोस्पेक्ट टीम इंडिया को करना पड़ेगा? आगे वर्ल्ड कप है, कोई कमी नहीं रह सकती। सॉरी, आपने मेरे से कहा था? जी निखिल, आप अगर अपने जवाब के साथ शो को भी खत्म कर दे, कंक्लूड कर दें। जैसा कि विक्रांत ने अभी हमें पॉइंट्स बताए कहां कहां पर टीम लैक कर रही है, तो मेरा आपसे यही सवाल है, क्या इट्स हाई टाइम, अब इंट्रोस्पेक्शन का वक्त आ गया है, वर्ल्ड कप है सामने, किसी तरह की कोई कमी का अब कोई स्कोप नहीं है? नहीं, बिल्कुल, लेकिन अब आई थिंक बहुत देरी भी हो चुकी है। सॉरी, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही थी फॉर सम रीजन। जैसे मैंने कहा, मेरा इंटरनेट शायद आज इतना अच्छा नहीं है, पर आई थिंक अब आपके पास कुछ स्कोप भी नहीं है। क्या आप बड़े होलसेल चेंज कर सकते हैं इंडियन टीम में? नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपके पास 5-6 हफ्ते रह गए T20 वर्ल्ड कप में। अब आप क्या चेंज करेंगे? सेलेक्टर्स भी अगर करना चाहें, बोले कि नहीं आपने एशिया कप में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, अभी तक आप जो टीम मानते आ रहे थे, आप जो एक्सपेरिमेंट्स कह रहे थे हम करें, हम आपको देते आए हैं, अब हम डिसाइड करेंगे, पर वो भी डिसाइड करेंगे तो क्या बदलाव करोगे? तो आपकी जो टीम है लगभग वही रहने वाली है, इक्का दुक्का शायद चेंज होंगे, बल्कि आने वाले कुछ 2-4 दिन में आपको T20 वर्ल्ड कप की टीम भी पता चल जाएगी क्या है। एंड अच्छी खबर ये होगी, अगर आप थोड़ी सिल्वर लाइनिंग को देख रहे हैं, तो जसप्रीत बुमराह आते हैं, हर्षल पटेल जैसे खिलाड़ी आते हैं, थोड़ी आपकी गेंदबाजी मजबूत हो जाती है। बैटिंग में लगभग वही होगा, एक सरप्राइज ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है ऐसा कोई खिलाड़ी आ जाए बैट्समैन तो बहुत होगा इन द 15, वरना यही टीम जाएगी। ओनली चीज आपको चेंज करनी है कि
टीम में जो अभी जो 6 आने वाले हैं आपके T20 मैचेस, इसको आप प्लीज, जो हम बात कर रहे थे 11 खिलानी नहीं खिला रहे थे आप लगातार, आप उनको खिलाएं, रोल डिफाइन करें कि आपका ये रोल है, उसके मुताबिक अगर हर किरदार के मुताबिक खिलाड़ी खेलेगा तो अभी भी टाइम है। मुझे याद है पिछला T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया केम वेरी अंडरकुक, उन्होंने अभ्यास मैच भी हारे, किसी ने उन्हें चांस नहीं दिया, बट जब तक टूर्नामेंट ने लय पकड़ी उन्होंने लय पकड़ी। तो अगर राइट टाइम पे भी आ जाए व्हाइल यू आर इन ऑस्ट्रेलिया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। टीम है इंडिया के पास, बस सबके किरदार, सबके जो रोल्स हैं वो डिफाइन हो जाए, उनको क्लैरिटी हो हमें क्या करना है, तो दिस टीम कैन सरप्राइज। बिल्कुल। और एक ये निराशा तो रहेगी, इतनी बेहतरीन टीम होने के बाद भी एशिया कप घर नहीं आया, लेकिन उम्मीद सारे क्रिकेट फैंस यही कर रहे हैं कि एशिया कप वर्ल्ड घर ही कप गए। हम श्रीलंका होस्ट थे, उन्हीं के घर गए। हमारे घर नहीं आया। ये फूटे में बस ये जानना चाहता था, नीचे आपका बैंड चल रहा है टीवी फूटे पाकिस्तान में, कौन से टीवी फूटे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। फूटे असली वाले अब वक्त हमारे पास इतना ही है। थैंक यू निखिल, विक्रांत, थैंक यू, आप आज का एजेंडा में जुड़े और इस मैच से जुड़ी आपने बहुत इंटरेस्टिंग बातें हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाई। और इसी के साथ आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।